पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद से पाकिस्तान इस वक्त एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और संधि को फिर से बहाल ना करने पर भारत को हाथ काटने से लेकर परमाणु हमले और न जाने क्या क्या धमकियां दे रहा है। और फिर बाद में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान सिंधु संधि को लेकर गिड़गिड़ाता और भारत की शिकायत करता नजर आए। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान को इस बात का भरोसा था कि अमेरिका आखिरकार उसका साथ देगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। दरअसल ट्रंप के चहेते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब सिंधु समझौते पर अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। दरअसल आसिम मुनीर को उम्मीद थी कि अमेरिका कम से कम दो मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ जरूर देगा, जिसमें पहला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय ऋण देने वाले संगठनों से लोन दिलवाना और पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बचाना। हालांकि अमेरिका ने काफी हद तक इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, आईएमएफ और विश्व बैंक से रियायतें दिलवाई। लेकिन दूसरा मुद्दा, आसिम मुनीर चाहते थे कि अमेरिका सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान का पक्ष ले और भारत की आलोचना कर उसे फटकार लगाए। लेकिन मुनीर का यह ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया और अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान और परेशान है और अब वो बदले में फिर से भारत को धमकियां दे रहा है। अब जरा ये समझिए कि भारत को लेकर पाकिस्तान आखिर आग क्यों उगल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जग्गी भसीन ने फर्स्ट पोस्ट में एक लेख लिखकर पाकिस्तान की इन धमकियों के लिए आसिम मुनीर और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि असल में पाकिस्तान को आसिम मुनीर और उनकी सेना चला रही है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आसिम मुनीर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाला, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आसिम मुनीर को आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पद से हटा दिया था। मुनीर जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता जबरदस्त है, ऐसे में वो इन्हें जेल में रखकर खुद को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जग्गी भसीन के मुताबिक आसिम मुनीर ने अब तय कर लिया है कि वो अपने कार्यकाल में इमरान खान को जेल से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी प्रमुख पार्टियों जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रासंगिक बना दिया और पाकिस्तान के सभी प्रमुख कट्टरपंथी और धार्मिक दल आसिम मुनीर के साथ हैं। पाकिस्तान के उदारवादी भी सत्ता की मलाई खाने और शासन या सेना की कार्रवाई से बचने के लिए आसिम मुनीर के गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के नेता, विचारक, एक्सपर्ट, वक्ता, समर्थक मुनीर की तारीफ और भारत पर जुबानी हमले कर रहे हैं, जिससे मुनीर को खुश किया जा सके। आसिम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। वो पाकिस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हुए धार्मिक प्रवचनों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, मुनीर ने पाकिस्तान की सेना और वहां के लोगों को भारत विरोधी और इस्लाम के कट्टर समर्थक के तौर पर पेश किया। इसके साथ ही पहलगाम हमले के लिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो कितने कट्टर, बेरहम और हिम्मती व्यक्ति हैं, जो अंजाम से नहीं डरते। जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मुनीर की परछाई में पल रहे इन आतंकियों को उन्हीं के ठिकानों पर मौत दे दी। भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इन हमलों से न सिर्फ आतंकियों में खौफ था, बल्कि पाकिस्तान की सेना और सरकार की भी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। बता दें कि इससे पहले भी आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पश्चिमी मीडिया में सहानुभूति बटोरने के लिए पत्रकारों से संपर्क किया और भारत के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कराया। आसिम मुनीर अमेरिका ईरान युद्ध में भी प्रमुख मध्यस्थ के तौर पर उभरे, जिन्होंने कई बार ईरान का दौरा भी किया और इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मेजबानी की। वो पहले ट्रंप के चहेते थे और इस कदम के बाद और ज्यादा बन गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता की कोशिशों के कारण ही अमेरिका और ईरान में समझौता होगा।
लेकिन दुख की बात यह है कि समझौता चल नहीं सका, जिससे पाकिस्तान की भी फजीहत हुई। अब इस बीच आसिम मुनीर भारत को कोस रहे हैं। मामला सिंधु जल संधि से जुड़ा हुआ है और अब वो लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं। अब तक उन्हें उम्मीद थी कि शायद अमेरिका इस मुद्दे पर उसका समर्थन करेगा, लेकिन अब ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।